हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करेंगे 2012 में आई एक साई-फाई रोमांस मूवी अपसाइड डाउन की, जिसे डायरेक्ट किया था जुआन डियोगो सोलाना ने एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 6.4 आउट ऑफ 10। इस फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक दुनिया के बारे में बताया जाता है जिसके अंदर ही दो दुनिया है और दोनों ही दुनिया की अपनी अपनी ग्रेविटी है। फिर हमें एक प्यार के कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है कि सच्चे प्यार की एक ही सोल होती है जो बस पैदा होने के बाद दो टुकड़ों में बांट दी जाती है और कैसे न कैसे वो टुकड़े एक होने के रास्ते फिर से बना लेते हैं। उस दुनिया में ऊपर रहने वाले लोग और उनके सामान की ग्रेविटी उनके अपने प्लेनेट के लिए है और नीचे वाले लोग और उनके सामान की ग्रेविटी उनके अपने लिए। अगर ऊपर वाली दुनिया का सामान नीचे ले आए और फिर नीचे वाली दुनिया का सामान ऊपर ले जाए तो वो दोनों हवा में ऊपर जाने लगते हैं। दूसरी दुनिया की चीजों को वो इनवर्स मैटर कहते थे। अगर इनवर्स मैटर दूसरे की जगह में जाकर रोक लिया जाए तो वो कुछ समय के बाद खुद ही जल जाता था। ऊपर वाली दुनिया के लोग अमीर और खुश थे जबकि नीचे वाली दुनिया के लोग गरीबी में जीते थे। नीचे वाले लोगों के लिए इनवर्स मैटर को रखना सख्त मना था और अगर कोई ऐसा करता था तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता था। दोनों दुनिया के बीच एक ही लीगल ऑर्गेनाइजेशन थी जो थी ट्रांसवर्ल्ड। वो नीचे की दुनिया से सस्ते में तेल लेते और बदले में उन्हें बहुत महंगे रेट पर इलेक्ट्रिसिटी देते। फिर हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसके पेरेंट्स कुछ साल पहले ट्रांसवर्ल्ड की ऑयल रिफाइनरी में हुए एक्सप्लोजन में मारे गए थे। वो तब से एक ऑर्फनेज में रह रहा था और हर वीकेंड में वो अपनी आंट बेकी के पास जाता था। उसका नाम एडम था। उसकी आंट बेकी एंशिएंट नॉलेज को बहुत अच्छे से जानती थी। उनके पास पिंक पाउडर था जिससे वो खाना बनाती थी जो दोनों की ही ग्रेविटी से अफेक्ट नहीं होता था। ये हमेशा से एडम को बहुत फैसिनेट करता था। बेकी एडम को वो बुक दिखाती है जिसको एडम बहुत ध्यान से पढ़ता है, जिसमें उस पिंक पाउडर और उस चीज के बारे में जो पिंक पॉलेंस बनाती थी उनके बारे में लिखा था। आंट बेकी उसे हमेशा पिंक पॉलेंट तोड़ने के लिए भेजती थी। वो एंटी ग्रेविटी मैटर था। वहाँ जाना मना था लेकिन एडम चुपके से वहाँ जाता था और हाइट पर चढ़ने की कोशिश करता था। एक दिन वो पहाड़ों पर बहुत ऊंचा चढ़ गया जहाँ से ऊपर की दुनिया बस थोड़ी सी ही ऊपर थी। वहाँ उसे एक लड़की दिखती है जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है और उनकी दोस्ती फिर प्यार में बदल जाती है और कुछ साल बीत जाते हैं। दोनों रोज उसी जगह पर जाकर मिलते थे। एक दिन ईडन आने में लेट हो जाती है जिसका रीजन वो बताती है कि उनकी दुनिया में कोई नीचे की दुनिया का चोर घुस आया है जिसकी वजह से पुलिस का काफी पहरा था। फिर एडम ईडन को रस्सी से नीचे खींचता है। फिर वो दोनों एडम के प्लेनेट पर जाते हैं और एडम ईडन को अपने कंधे पर बैठा लेता है और वो दोनों बहुत कम ग्रेविटी महसूस करने लगते हैं जिससे वो हवा में भी बहुत ऊंचा उछल पाते हैं क्योंकि ईडन की ग्रेविटी ऊपर खींच रही थी और एडम को नीचे, इसलिए वो ऐसा कर पा रहे थे। वो दोनों उछल उछल कर मस्ती कर रहे थे कि अचानक पुलिस पहरा देते देते वहाँ आ जाती है और वो उन्हें देखकर उन पर फायरिंग करने लगती है। वो दोनों घबरा जाते हैं और एडम जल्दी से रस्सी की मदद से ईडन को उसकी दुनिया में भेजने लगता है लेकिन पुलिस उस पर फायर करती है जिससे एडम घायल हो जाता है और रस्सी भी टूट जाती है और ईडन अपनी दुनिया में जाकर गिर जाती है जिसे देखकर एडम जोर से चिल्लाता है। एडम को भी पुलिस पकड़ लेती है और उसकी सजा बेकी को भी मिलती है। बेकी का घर भी वो लोग जला देते हैं। फिर हमें 10 साल आगे ले जाया जाता है जहाँ एडम बेकी की दी हुई एंशिएंट बुक से बीज के बारे में स्टडी करता है जो दोनों दुनिया के ग्रेन्स लेकर फ्लावर से शहद बनाती थी। एडम एक साइंटिस्ट बन गया था जो पिंक पाउडर की मदद से ही एंटी एजिंग क्रीम के ऊपर काम कर रहा था। वो अपने दोस्तों को इसका सैंपल भी दिखाता है लेकिन कुछ सेकंड के बाद उस क्रीम का असर बंद हो जाता है जिससे सब निराश हो जाते हैं। वो अपने दोस्त एल्बर्ट और पेब्लो के साथ एक वर्कशॉप में काम करता था। उसका दोस्त एक टीवी सही कर रहा था जिसमें ट्रांसवर्ल्ड की न्यूज दिखाई जा रही थी और उसमें एडम को ईडन भी दिखती है जिससे उसे पता चल जाता है कि ईडन अभी तक मरी नहीं है और वो ट्रांसवर्ल्ड में ही जॉब करती है। वो ये बात पेब्लो और एल्बर्ट को बताता है। उस न्यूज में एक जॉब वैकेंसी के बारे में एडम को पता लगता है और वो उसमें अप्लाई करने की सोचता है। वो अपनी एंटी एजिंग क्रीम पर और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने लगता है जिससे उसे ट्रांसवर्ल्ड में एज ए साइंटिस्ट जॉब मिल जाए। उसका एक्सपेरिमेंट फिर पूरा हो जाता है और वो ट्रांसवर्ल्ड में जाता है। वहाँ एक अंदर की दुनिया में देखकर एडम बहुत शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ की सीलिंग भी फ्लोर थी जहाँ पर ऊपर की दुनिया के लोग काम कर रहे थे। उसे अपनी टेबल मिलती है जहाँ जाकर वो बैठता है। वहाँ उसके वेलकम के लिए एक वाइन बोतल रखी हुई थी जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है लेकिन जब वो बोतल उठाकर
अगर उसका ढक्कन खोलता है तो वो वाइन ऊपर उड़ने लगती है, इससे उसका मुंह खराब हो जाता है। फिर उसे उसके ऊपर सीलिंग पर बैठा हुआ शख्स बताता है कि उसके साथ ये प्रैंक हुआ है और ये वाइन बोतल ऊपर की दुनिया की है। उसका नाम बॉब था। उन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं और फिर उसके पास उसके बॉस का बुलावा आता है। उसका बॉस उसे कुर्सी पर बैठने को कहता है और उसकी एंटी एजिंग क्रीम के बारे में बात करता है। फिर वो उसे धमकी देता है और उसे कुछ रूल्स बताता है कि ट्रांसवर्ल्ड से बाहर जाने पर अगर उसके पास इनवर्स मैटर पाया गया तो उसकी जॉब छीन ली जाएगी और उसे जेल में डाल दिया जाएगा। फिर एडम अपने दोस्त एल्बर्ट और पेब्लो के पास आता है, जहां एल्बर्ट उसे ट्रांसवर्ल्ड ज्वाइन करने के लिए बहुत डांटता है क्योंकि वो सब ट्रांसवर्ल्ड से नफरत करते थे। एल्बर्ट एडम से बहुत नाराज होता है और गुस्सा होकर बाहर चला जाता है, जहां एडम उसको फिर समझाता है कि ट्रांसवर्ल्ड ने मेरे भी परिवार को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया था, लेकिन अगर मैं उसी ट्रांसवर्ल्ड का यूज करके एंशिएंट नॉलेज की मदद से कुछ बड़ा कर पाऊँ तो इसमें क्या बुराई है। इस बात को एल्बर्ट भी समझ जाता है और फिर वो दोनों गले मिलते हैं। वहीं ट्रांसवर्ल्ड में हमें ईडन को दिखाया जाता है, जो मीटिंग में अपने बारे में बता रही थी कि कुछ ऐसा मिसिंग है उसकी लाइफ में जो होना चाहिए था। वहीं फिर एडम को भी उसकी रिसर्च करने के लिए सारे इक्विपमेंट्स दे दिए जाते हैं। फिर एडम की बॉब से बात होती है, जहां उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। बॉब एडम से नीचे की दुनिया के स्टैम्प्स लाने के लिए कहता है क्योंकि उसे स्टैम्प्स कलेक्ट करने का बहुत शौक था। एडम मान जाता है और फिर वो एंटी एजिंग क्रीम के बारे में बात करते हैं। बॉब भी एक साइंटिस्ट था और वो कहता है कि अगर उसे कोई भी मदद चाहिए तो वो मुझसे कह देना, जिस पर एडम उससे ईडन से मिलने के लिए हेल्प मांगता है और बॉब मान जाता है। फिर एडम अपने घर जाता है और पेब्लो से एल्बर्ट से मिलता है। पेब्लो ईडन के बारे में पूछता है कि मान लो अगर वो तुम्हें मिल गई तो तुम मुझसे कहोगे क्या? उन बातों को तो 10 साल हो गए हैं, तुम्हें लगता है कि उसे तुम याद रहोगे? अगले दिन एडम एक सूटकेस में एंटी मैटर भरता है और उसे एक सूट बनाने को कहता है। फिर बॉब को भी स्टैम्प्स ला कर देता है। वो अपनी एंटी एजिंग क्रीम पर काम करता है और कुछ दिनों में उसकी क्रीम पूरी तरह से तैयार हो जाती है। वो एक पूरे डॉग पर उसका यूज करके बॉस को दिखाता है। डॉग क्रीम लगाते ही जवान हो जाता है। बॉस की पूछने पर वो बताता है कि इसका असर कुछ देर तक के लिए ही रहेगा, पर उसके पास खड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि इतना बहुत है और ये वुमेन्स पर इसका ट्रायल कर सकते हैं। फिर वो उस दिन ओवर टाइम करता है और बॉब के फोन से 5th फ्लोर में कॉल करता है और ईडन के बारे में पूछता है, जिस पर ईडन की सहेली पॉला फोन उठाती है और कहती है कि ईडन चली गई। वो फिर उसको कल का आने का टाइम दे देती है। अगले दिन एडम अपनी बॉडी में इनवर्स मैटर लगाता है, जिससे वो वहाँ हवा में उड़ने लगता है और फिर 5th फ्लोर पर चला जाता है जहाँ ईडन थी। वहाँ वो ईडन से जाकर मिलता है और उससे कहता है कि ये मैं हूँ, लेकिन ईडन उसे बॉब ही समझती है और एडम को नहीं पहचान पाती। ये देखकर एडम बहुत दुखी हो जाता है। पॉला उसे बताती है कि ईडन का 10 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसे एनीमिशिया हो गया और वो सब भूल गई। फिर एडम ईडन से बात करने की कोशिश करता है। वो उससे बात करता है और उसे अपनी क्रीम दिखाता है, जिससे ईडन बहुत शॉक्ड हो जाती है। फिर एडम उससे इनडायरेक्टली आंट बेकी और चाइल्डहुड फ्रेंड्स के बारे में पूछता है ताकि उसे कुछ याद आए, लेकिन ईडन सब कुछ भूल चुकी थी। तभी एडम की बॉडी में लगा हुआ इनवर्स मैटर जलने लगता है, जिससे वो तुरंत वॉशरूम में जाकर उसको पानी से बुझाता है, लेकिन वहाँ फायर से अलार्म बजने लगती है और पुलिस वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो वहाँ से जैसे तैसे करके भाग जाता है। अगले दिन एक एम्प्लॉय एडम को ट्रायल पेटेंट की लिस्ट देती है, जिस पर उसे अपनी क्रीम का टेस्ट करना था। फिर वहाँ बॉस एक अनाउंसमेंट करता है जिसमें कई एम्प्लॉयज को हटाया जाता है जिनकी जरूरत अब नहीं थी। उसमें से एक बॉब भी था, जिसे सुनकर बॉब और एडम दोनों ही बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर बॉब वहाँ से अपना सामान पैक करता है और जाने लगता है। वो जाते जाते एडम को अपना कुछ सामान दे जाता है, जिसमें उसका एक आई कार्ड भी था। ये देखकर एडम बहुत खुश होता है क्योंकि वो अगर चाहे तो अब उसके आई कार्ड की मदद से ऊपर की दुनिया में भी ईडन से मिलने जा सकता था। तभी उसे ईडन का कॉल आता है, जो उसे कल एकदम चले जाने का रीजन पूछती है, जिसमें एडम नर्वस होता हुआ बताता है कि वो ऊपर किसी चीज में फंस गया था। फिर ईडन उससे कैफेटेरिया चलने के लिए पूछती है जो ऊपर की दुनिया में था। एडन मान जाता है। अगले दिन वो इनवर्स मैटर वाले कपड़े पहनता है और ऊपर की दुनिया में जाता है। वहाँ वो बॉब के आईडी कार्ड से उसकी दुनिया में अंदर घुसता है। वहाँ की दुनिया को देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि हर जगह वहाँ अमीरी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। फिर वो वहाँ कैफेटेरिया में जाता है जहाँ ईडन भी बैठी हुई थी। वो दोनों पहले तो छोटी मोटी बात करते हैं, लेकिन फिर अचानक एडम ईडन को देखता है और उससे पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे भूल गई हो। फिर वो उसका हाथ पकड़ने
करने की कोशिश करता है, जिस पर ईडन गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन एडम उसे बहुत मनाता है, जिस पर ईडन मान जाती है और वो फिर एक ड्रिंक पीते हैं। ड्रिंक नीचे की दुनिया से थी तो ईडन उसको अपने स्टाइल में पीना सिखाती है, लेकिन अचानक बहुत देर हो जाने की वजह से इनवर्स मैटर जलने लगता है, जिससे एडम को परेशानी होने लगती है। फिर वो तुरंत जाने को कहता है और ईडन को गुड बाय कहता है। फिर वो जल्दी से भागता है और एक नदी में कूद जाता है, जिससे उसकी आग शांत हो जाए, लेकिन नदी में सारा इनवर्स मैटर गिर जाता है, जिससे वो हवा में उड़ने लगता है और वो अपनी दुनिया की एक नदी में जाकर गिर जाता है। वहाँ से वो घर आता है और उसे बहुत ठंड लग रही थी। फिर वो एक छोटी सी कील जो इनवर्स मैटर थी उसे हीटर में रखता है, जिससे कमरा गर्म हो सके। वहीं थोड़ा थोड़ा ईडन को भी रात को एडम के बारे में याद आने लगती है। अगले दिन एडम ट्रांसवर्ट में अपनी क्रीम को सभी साइंटिस्ट के सामने शो करता है। वो उसकी क्रीम को एक बूढ़ी औरत पर लगाता है, जिससे वो एकदम जवान बन जाती है। तभी वहाँ ईडन आती है। ईडन को देखकर एडम अपना मुंह छुपाने लगता है, लेकिन ईडन उसे पहचान लेती है और उससे पता चल जाता है कि वो बॉब नहीं बल्कि नीचे की दुनिया का कोई है, जिससे ईडन नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो तुरंत इनवर्स मैटर के कपड़े पहने ईडन से मिलने जाता है, लेकिन बॉब का आई कार्ड काम नहीं करता क्योंकि वो अब ट्रांस वर्ल्ड में एम्प्लॉय नहीं रहा। इसलिए वो कूद कर वहाँ जाता है, जिससे उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। वहीं ईडन जब अपने घर पहुँचती है तो उसे एडम के बारे में सब याद आ जाता है। एडम फिर पुलिस से बचकर अपने दोस्त बॉब के घर जाता है। बॉब उसे उसकी डिजाइन की हुई वेस्ट देता है जो फायर प्रूफ होती है। फिर वो दोनों बात करते हैं, जिसमें बॉब उसे पूछता है कि ग्रेविटी स्टेटस को चेंज कैसे कर सकते हैं, जिस पर एडम उसे वही पिंक पाउडर से बना हुआ लिक्विड दिखाता है कि अगर हम दोनों दुनिया के मैटर को सेम प्रोपोर्शनल में लगा दे तो वो एंटी ग्रेविटी बन जाएगी, जिससे बॉब बहुत शॉक्ड होता है। बॉब पूछता है कि तुमने ट्रांसवर्ट को भी इसी से बनी क्रीम दी है और वो इसका फायदा उठा सकते हैं, जिस पर एडम कहता है कि उसने ट्रांसवर्ट को मेन इंग्रेडिएंट दिया ही नहीं है, जिस पर बॉब बहुत हंसता है। और वहीं ट्रांसवर्ट में बॉस को पता चलता है कि उस क्रीम का मेन इंग्रेडिएंट उन्हें नहीं पता, जो कि एक पिंक पाउडर है, और इसलिए वो और ज्यादा क्रीम नहीं बना सकते। ये देखकर बॉस को बहुत गुस्सा आ जाता है। वहीं फिर एडम एक कैफेटेरिया में जाता है जहाँ सब डांस कर रहे थे। वहाँ उसे ईडन भी दिखती है। ईडन उसे देखकर उसे बताती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिससे एडम को वहाँ से भागना पड़ता है। एडम कुछ इनवर्स मैटर की प्लेट्स को निकालता है, जिससे वो बहुत ऊंचा ऊंचा उछलने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर वो वहीं जाता है जहाँ ईडन और एडम पहली बार मिले थे। कुछ देर बाद वहाँ ईडन भी आती है और वहाँ दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उन पर फायरिंग करने लगती है और फिर एडम ईडन को अपने कंधे पर बैठाकर वहाँ से भागने लगता है। फिर दोनों भागते भागते एक पत्थर पर पहुँचते हैं जो चैन से लटका हुआ था। पुलिस की एक गोली चैन पर लगने से वो टूट जाती है, जिससे एडम ऊपर गिर जाता है। पुलिस फिर ईडन को ले जाती है और एडम एक पेड़ के ऊपर जाकर गिर जाता है। फिर वो अपनी दुनिया में वहाँ से वापस आता है, लेकिन अचानक तभी एक गाड़ी में ट्रांसवर्ट के एजेंट आ उसे उसका फॉर्मूला मांगने लगते हैं और उसे धमकाकर चले जाते हैं। वहीं एडम फिर अपने घर जाता है, जहाँ उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि ट्रांसवर्ट वालों ने पहले उसे उसकी आंट बेकी छीनी और फिर ईडन। वो हमेशा जीतते थे और ये हमेशा हारते। वहीं बॉब उसके पिंक पाउडर से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वो फाइनली एंटी ग्रेविटी मैटर बनाना सीख जाता है। एडम जो कि बहुत निराश हो चुका था, वो उसकी कॉलोनी के बच्चों के साथ बैठा हुआ होता है और उनके पेपर एरोप्लेन पर कुछ पिंक पाउडर की ड्रॉप्स छिड़क कर उसे बहुत ऊंचा उड़ाता है, जिससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं ईडन जो 4 दिन से अपने घर पर बैठी थी, उसके पास उसकी सहेली पॉला का मैसेज आता है कि किसी ने 0 फ्लोर से उसके लिए अजीब से फ्लावर्स भेजे हैं। फिर ईडन बॉब के घर जाती है और अपने बारे में बताती है और फिर उससे हेल्प मांगती है। वहीं एडम अपने 2 सेलबर्ड और पेप्लो के साथ अपनी पुरानी वर्कशॉप में काम करना शुरू करता है। तभी वहाँ उसका दोस्त बॉब आता है, जिसे देखकर एडम बहुत शॉक्ड होता है। वो उसके पास जाता है और खुश होता हुआ पूछता है कि तुमने ये कैसे किया, तुमने तो कोई वेस्ट भी नहीं पहनी, जिसपे वो उसे बताता है कि हम 90% पानी से बने हैं। तो उसने एडम के ही तरीके को यूज करके एंटी ग्रेविटी का फॉर्मूला तैयार कर लिया है, जिससे वो जब तक चाहे तब तक बिना वेस्ट के ही कहीं पर भी रह सकता है। फिर बॉब उसे ईडन द्वारा भेजा गया इनविटेशन कार्ड देता है, जिसे देखकर एडम बहुत खुश होता है और वो फिर उस रेस्टोरेंट में जाने लगता है ईडन से मिलने। जाते जाते बॉब ये भी बताता है कि स्टैम्प के जरिए उसने एल्बर्ट के नाम से एक कंपनी खोली थी और ट्रांसवर्ट से पहले ही एडम की क्वीन के राइट्स ले लिए थे, जिससे एडम और ज्यादा खुश हो जाता
है। फिर वो तुरंत ईडन से मिलने जाता है, जहाँ ईडन भी बिना वेस्ट के वहाँ पर खड़ी हो पा रही थी। फिर वो एडम को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए यहाँ रह सकती है। ये सुनकर एडम बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों एक साथ वहाँ रहने लगते हैं और इस तरह से इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में नाइस एक्सप्लेनेशन जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके किसने मूवी लास्ट तक देखी है। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।